पुराने दौर के जंगी तैयारों में इंजन जो है वो उनके पोरों पर या उनकी नोज़ पे लगा होता था और तैयारों के बाहरी उसको फिट किया जाता था, क्योंकि उसका पंखे की वजह से उसको अंदर फिट नहीं किया जा सकता था। लेकिन जेट तैयारों के आने से इंजन को अंदर लगाया जाने लगा और यूं तैयारों की रफ्तार और फुर्ती में दुगना इजाफा हो गया। लेकिन इन इंजनों को अंदर लगाने से इनमें हवा का गुजर तो कहीं से होना था, क्योंकि वो हवा को माइनस करते तो वो आगे धकेल लेते और आगे चलने के लिए उनकी राह बनती। इसलिए शुरू में जिस कदर भी जेट इंजन बनाए गए, वो सारे के सारे जो है उनका इनटेक जो थे वो उनकी नाक में होता था। वहाँ से रास्ते से गुजर कर वो इंजन में आते और यूं पीछे से निकल कर त्यारे को थ्रस्ट देते। 50 और 60 की दहाई के आप जितने भी जेट तैयारे देखें, उनमें उनकी जो इनटेक थी वो नोज़ में ही होती थी। अमरीकी, रूसी, फ्रांसीसी, बरतानवी सभी तैयारों की इनटेक जो है उनके फ्रंट पे होती थी। मसलन रूसी SU-7, SU-15, SU-22, रूसी मिग-9, मिग-15, मिग-19, मिग-21, इन सब की जो इनटेक थी वो नोज़ में थी। इसी तरह अमरीकी F-84, F-86, F-100 की भी जो इनटेक थी वो नोज़ में थी। फ्रांसीसी मिस्टर और ऑर्गन जो हत्यारे थे, उनकी जो इनटेक थी वो भी नोज़ में थी। और इसी तरह बरतानवी लाइटनिंग फाइटर जो है थे, उनकी नोज़ इनटेक भी उनके लिए रास्ता बनाती थी। ये तमाम तैयारे जो हैं वो 50 और 60 की दहाई के दरमियान ही बनाए गए थे। और जो ये तमाम तैयारे अपने वक्त के बड़े मशहूर तैयारे थे और बड़े कामयाब तैयारे थे। लेकिन इन नोज़ इनटेक की वजह से इन तैयारों का वज़न बढ़ जाता था, क्योंकि इन इनटेक्स की वजह से हवा को जो इंजन तक पहुंचाने का रास्ता था वो एक ट्यूब्स के ज़रिए बनाया जाता था, जो कॉकपिट के नीचे या साथ होकर गुजरती थी। ये काफ़ी हैवी जो है वो पाइप्स होते थे, जिनको बहरहाल मजबूत बनाया जाता था, क्योंकि उसमें हवा का बड़ा शदीद दबाव होता था। जिसके बाद इन ट्यूब में जो वज़न शामिल होता था एयरक्राफ्ट में, वो बहुत ज़्यादा हो जाता था और उस वजह से ही इन तैयारों में रडार लगाने की जो जगह थी वो भी बहुत कम हो जाती थी। इस मसले का हल अमेरिका ने बहुत जल्दी निकाल लिया था। भारत रूस इसमें थोड़ा-सा पीछे रहा, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी जल्दी इसका हल निकाल लिया और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये इनटेक्स जो थे, वो तैयारों के साइड पर, ऊपर, नीचे, इधर-उधर लगाकर देखे गए। तो बहरहाल ज़्यादा जो कामयाब हुए, वो यही हुए कि वो जो साइड पे इनटेक होते हैं या त्यारे की निचले हिस्से में इनटेक्स बनाए जाते हैं, तो वो त्यारे अब दुनिया भर में कामयाब माने जाते हैं। इन इनटेक्स का मसला हल करने के लिए कुछ तैयारों में जो इंजन थे वो बाहरी साइड पे भी लगाए गए, जिस तरह के मुसाफिर बरदार तैयारों में आमतौर पर हमें नज़र आते हैं। बहरहाल 60 की दहाई में के बाद ये डिज़ाइन जो है वो दोबारा नहीं आया और फिर नोज़ इनटेक का जो रवाज है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है, जिससे तैयारों की जो कारकर्दगी है बेहतर हुई है, उनके रडार की जो रेंज है और रडार का साइज़ जो है वो बड़ा हो गया और वो नाक में ही फिट हो जाता है, जिससे उसकी सर्वेलेंस और दीगर निज़ामात जो हैं वो बड़े अच्छे चलते हैं। चीन दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जिसने अपने F-6 मिग-19 और अपने F-7 मिग-21 के जो नोज़ इनटेक ख़त्म कर नए तैयारे बनाए और उन्हीं की बुनियाद पर नए तैयारे बनाए, यानी Q-5 और J-72 जो थे, वो इन्हीं तैयारों की एक मुख्तलिफ वर्जन थे। लेकिन इन दोनों को जो बनाया गया वो नोज़ इनटेक बेसिकली जो थी उसको ख़त्म करके और साइड इनटेक्स लगाकर इन तैयारों को नए सिरे से डिज़ाइन कर लिया गया और बुनियादी तैयारे बहरहाल वही रहे। ये त्यारे बड़ी हैरत अंगेज़ हकीकत है कि ये त्यारे बड़े कामयाब भी रहे। जो Q5 था वो F-6 की वर्ज़न थी और ये 1300 की तादाद में बनाए गए और ये तकरीबन 4 मुल्कों को फराहम भी किए गए। J-72 जो है वो चीन की फ़ज़ाइया नहीं इस्तेमाल किए सिर्फ़, लेकिन फिर भी ये सर्द जंग में काफ़ी अरसे तक चीन का फ्रंट लाइन जो है वो तैयारा रहा और ये भी तकरीबन 500 की तादाद में बनाए गए।